सूरज उमर लगा दी पूरी प्रकार से सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी से कहा, सुखदेव जी जब ध्यान पूर्वक होकर के बैठ जाते हैं तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, और सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, जैसे कि आपने बड़े भाई मनीर शास्त्री जी के मुखारबिंद से जो कथा को श्रवण किया है और अभी तक जो कथाएं आपने सुनी थी वो कथाएं अभी तक आपने सुनी सूर्यवंश की, परंतु सूर्यवंश पर अब यही प्रोग्राम लगता है। यहाँ से आगे की जो कथा चलेगी वो कथा चलेगी चंद्रवंश की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के नेत्रों से जन्म होता है चंद्रमा का। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के नेत्रों से जन्म होता है चंद्रमा का। और ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर के भाग गया और इसने तारा को तब तक वापस नहीं किया जब तक तारा ये गर्भवती न हो गई। अब गुरु बृहस्पति ने सोचा है कि स्त्री को मैं मारता हूं तो भी पाप है और घर में रखता हूं तो भी पाप है, क्योंकि गर्भाधारण स्त्री पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। कहते हैं कि महाराज यदि स्त्री आंखों से नहीं डरी तो मार से भी कोई डरने वाली नहीं। तो गुरु बृहस्पति ने क्या किया कि गुरु बृहस्पति ने तारा को घर से बाहर निकाल दिया और जब तारा को घर से बाहर निकाला है, अब ये तारा जंगल में वन में भटकने लगी। इस तारा ने जंगल में एक बेटा को जन्म दिया है वन में, जिस बेटा का नाम पड़ा है बुध। और इन्हीं बुध के हुए ही पुररवा और इन्हीं पुररवा के हुए ही नहुष। और ये जो राजा नहुष है, एक बार राजा नहुष ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। और पहले का नियम ये होता था कि कोई भी राजा यदि 100 यज्ञ पूरे कर लेता था तो वो इंद्रासन का राजा बन जाता था। अब नहुष ने जब 99 यज्ञ पूरे किए, 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। अब ये इधर इंद्र घबराने लगा। इंद्र कहने लगा कि यदि नहुष ने 100वां यज्ञ भी पूरा कर लिया तो ये मेरे इंद्रासन का राजा बन जाएगा।